हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी क्लास 11th चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट हमको पढ़ना होता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट और दूसरा वाउचर। तो सोर्स डॉक्यूमेंट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाउचर। तो वाउचर क्या है ये हम जानते हैं। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट। जिस तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है, उसी तरह वाउचर भी एक डॉक्यूमेंट होता है। ये लूज पेपर में बनता है, प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट। इसको अकाउंटेंट बनाते हैं बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसा कि हम जानते हैं अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। उन बुक्स को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसको जर्नल भी बोलते हैं, उसको सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। तो बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले हमें वाउचर बनाना होता है, और वाउचर बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट के सपोर्ट से। यहाँ लिखा है इट इज़ सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में मैंने बताया था कैश मेमो, बिल, पे इन स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट है, पढ़ा चुके हैं। उसका वीडियो नहीं देखे हैं आप ज़रूर देख लीजिएगा जिससे कि समझ में आए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के सपोर्ट से वाउचर बनता है। और ये जो ये वाउचर है, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक बेसिस का काम करता है। मीन्स वाउचर के बेस पे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। वाउचर इज काउंटर साइंड बाय एन अथराइज्ड पर्सन। वाउचर पे सिग्नेचर होता है, अकाउंटेंट का भी सिग्नेचर होता है, और अथराइज्ड पर्सन होता है फर्म का, जैसे मैनेजर हो गया या प्रोप्राइटर है, खुद भी हो सकता है, मैनेज कर सकता है, तो उसका साइन होगा। साइन क्यों चाहिए? टू ऑथेंटिकेट द ट्रांजैक्शन। इस बात को प्रूफ करने के लिए कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो वाउचर में ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, वो ऑथेंटिकेट है, वो जेन्युइन है, रियल ट्रांजैक्शन है। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग वाउचर। ये वाउचर जो होता है ये भी लूज पेपर में बनता है। तो वाउचर लूज पेपर में बनता है, लेकिन वाउचर बनाने के लिए आपके पास उसके सपोर्ट में, उसके प्रूफ में क्या चाहिए? सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे कैश मेमो, बिल, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बहुत सारे तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, वो पढ़ाया जा चुका है। तो इस तरह से वाउचर बनता है। अभी हम दिखाएंगे वाउचर किस तरह का होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स। तो वाउचर्स कितने तरह का होता है? वैसे तो वाउचर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो मेन है आपको, जो वो क्या है? ये है कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर्स। पहले दो क्लासिफिकेशन हुआ। कैश वाउचर मीन्स ऐसे वाउचर्स या जो कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनते हैं। मीन्स अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ जिसमें कैश का पेमेंट हुआ या कैश का रिसीट हुआ, या तो कैश आया या कैश गया। यहाँ ध्यान देना है, अगर आपके बैंक के थ्रू कैश का आना जाना हो रहा है तो भी कैश वाउचर में ही काउंट होगा। अब करेंसी, कैश क्या है? करेंसी जो आपका नोट होता है, करेंसी, वो तो कैश वाउचर उसके लिए बनता ही है। अगर बैंक के थ्रू लेन देन होता है, पैसे का आना जाना होता है, तो भी उसके लिए भी कैश वाउचर ही बनता है। फिर दूसरा नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफ़र वाउचर्स। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें अभी एट प्रेजेंट पैसे का लेन देन नहीं हुआ, मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसमें अभी पैसा ना आ रहा है ना पैसे जा रहे हैं, पैसे फ्यूचर में आएंगे जाएंगे, उधार कह सकते हैं। जो उधार ट्रांजैक्शन होते हैं या नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके लिए नॉन कैश वाउचर बनते हैं या ट्रांसफ़र वाउचर बनते हैं। अब कैश वाउचर दो तरह के, एक तो पेमेंट वाउचर या डेबिट वाउचर, मीन्स पैसा देते हैं किसी को किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए जो वाउचर बनता है उसको पेमेंट वाउचर या डेबिट वाउचर कहते हैं।
पैसे आते भी हैं बिजनेस में, रिसीट, पैसे रिसीव होते हैं, तो उसके लिए अलग वाउचर बनता है, रिसीट वाउचर, या उसको हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके, वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं डेबिट वाउचर क्या होता है, कैसा होता है। तो ये आपका डेबिट वाउचर है, इसका स्पेसिमेन है, ये ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है। डेबिट वाउचर है, नाम है, मैंने अपने मन से कोई भी फर्म का नाम लिख दिया, बालाजी इलेक्ट्रिक कंपनी, यहाँ एड्रेस लिख दिया। तो ये जो एड्रेस है, नेम है फर्म का, ये आपकी फर्म का नाम रहेगा। जिस फर्म के आप अकाउंटेंट हो, जिस फर्म के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो उस फर्म में, या आपकी खुद की फर्म है, तो आपकी अपनी फर्म का ये नाम और एड्रेस रहेगा। हम छपवा के रहते हैं, पहले से प्रिंट करा के रखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वाउचर नंबर है, डेट है, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए पैसे देते हैं उसको डेबिट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमने फर्नीचर ख़रीदा, तो फर्नीचर के लिए पैसा दिया तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। हमने सैलरी के लिए पैसा दिया तो डेबिट में सैलरी अकाउंट आ जाएगा। मान लीजिए हमने गुड्स के लिए पैसा दिया तो डेबिट में गुड्स यानी परचेजेज अकाउंट आ जाएगा। मान लीजिए हमने स्टेशनरी परचेज किया तो स्टेशनरी यहाँ लिख दें, मतलब जिस चीज़ के लिए पैसा हम देंगे वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसमें नाम भी आ सकता है, जैसे पहले का उधार था, हम उधार किसी से पैसा लिए थे, सामान लिए थे या पैसा लिए, अभी उसको पैसा दे रहे हैं तो उसका नाम भी आ जाएगा। उधार ट्रांजैक्शन में नाम भी आता है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे पर्सनल अकाउंट यानी पर्सन का नाम, फर्म का नाम तभी आता है जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ रहा हो। तो पहले का पैसा हमें किसी से हमने उधार लिया था, आज पैसा लौटा रहे हैं तो उस पर्सन का नाम यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया डेबिट। फिर यहाँ अमाउंट रहेगा, सिंपल सी बात है। कभी कभी 2-3 अकाउंट एक साथ डेबिट कर देते हैं, जैसे एक साथ हम बाज़ार से कई सामान खरीद के लाए, स्टेशनरी लाए तो डेबिट में स्टेशनरी अकाउंट हो गया। और बाज़ार से मान लीजिए हमने इन्वेलप्स ले आया लेटर वगैरह भेजने के लिए तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस तरह से 2-3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ मैनेजर का से पहले अकाउंटेंट बनाता है तो अकाउंटेंट साइन करेगा, और अकाउंटेंट जो बनाता है इस वाउचर को तो वो कैसे बनाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे। सोर्स डॉक्यूमेंट अगेन बताए थे। तो जैसे कि आप सामान खरीदते हो मार्केट से तो आप बिल लेके आते हो, कैसे सामान खरीद के लाते हो पैसा दे के, तो आपको कैश मेमो लेके आते हो, तो उस कैश मेमो के बेस पे इसको बनाया जाता है। और कैश मेमो को फिर इसमें अटैच कर दिया जाता है, इसमें स्टेपल कर दिया जाता है क्योंकि ये पेपर में होता है। और फिर यहाँ पे मैनेजर का सिग्नेचर यहाँ पे होगा, इसलिए होगा कि जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो अथराइज्ड था, परमिशन लेके ट्रांजैक्शन किया गया था। किसी जिसको पैसा दिया गया था या कुछ सामान परचेज किया गया था तो मैनेजर के नॉलेज में था, वो मैनेजर से पूछ करके किया गया था, क्योंकि ट्रांजैक्शन मनमानी नहीं कर सकते हैं, अप्रूवल होना चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए। और यहाँ पे जो पैसे लेगा उसका साइन यहाँ पे होगा, ये रिसीव्ड रुपीज़, और रुपीज़ तो यहाँ अमाउंट तो रहेगा ही, फिगर्स में तो रहेगा ही, यहाँ वर्ड्स पे लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका डेबिट वाउचर या पेमेंट वाउचर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, डेबिट वाउचर जो बनता है किस ट्रांजैक्शन के लिए बनता है। तो मैंने बताया किसी तरह का पेमेंट हो, चाहे आपने सैलरी का पेमेंट किया, आपने रेंट का पेमेंट किया, आपने गुड्स परचेज किया उसका पेमेंट किया, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किया, आपने मशीनरी परचेज किया, आपने फर्नीचर परचेज किया, जो भी है उसका नाम। आप क्रेडिटर को पैसा दे रहे हो, हमें उधार खरीदे थे जिससे, उसको क्रेडिटर बोलते हैं, अभी उसको दे रहे हो तो उसका नाम आप यहाँ लिख दोगे। अब बैंक में रुपया जमा कर रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ बैंक का नाम लिख सकते हो। वैसे मैंने जैसा कि बताया था कि कई तरह के वाउचर होते हैं, तो ये और भी वाउचर से कंट्रा वाउचर भी बनता है कभी कभी। जैसे फॉर्म जितनी बड़ी होती जाती है तो वाउचर के टाइप्स भी बढ़ा देते हैं फैसिलिटी के, ताकि हमें आसानी हो पहचानने में। बैंक में मान लो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा दिया, डिपॉजिट किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिए।
फिर यहाँ पे साइन। अच्छा, यहाँ साइन सबसे कराना ज़रूरी नहीं है। यहाँ साइन तब होता है जब आपके पास ये पैसा दे रहे हो उसका प्रूफ नहीं है। आप जिसको पैसा दे रहे हो सब बिल आपको नहीं दे देगा, सब आपको कैश मेमो नहीं देगा। आप टेम्पू वाले को पैसा दे रहे हो, फ्रेट, मान लीजिए आपने सामान परचेस करके लाए, और सामान तो परचेस करके लाया वो अलग चीज़ हो गया, आपने फ्रेट दिया भाड़ा टेम्पू वाले को, तो टेम्पू वाला तो आपको बिल देगा नहीं, आपको सबूत देगा नहीं कि पैसा दिया, तो आप वहाँ पे साइन करा लोगे उससे। टेम्पू वाला सामान लेके आया, उसको पैसा दिए, यहाँ लिखे फ्रेट, और फिर यहाँ पे लिख के यहाँ पे उससे साइन करवा लिए। और एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पेमेंट होता है तो रेवेन्यू स्टैम्प भी लगता है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है, रेवेन्यू स्टैम्प होता है, वो साइन करवा लेते हैं यहाँ पे। लेकिन कैश मेमो है आपके पास, जैसे आप दुकान से गए स्टेशनरी खरीद के लाए, तो दुकान वाला यहाँ आपके आएगा थोड़ी कि आप चलो हम साइन कर दें, या आप ये वाउचर लेके नहीं चाहोगे उससे साइन कराने, तो क्योंकि वो कैश मेमो हमको देगा तो उस पर साइन तो रहेगा ही दुकानदार का, तो फिर यहाँ साइन कैश मेमो यहाँ है ही है, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ हो सकता है कि जो स्टाफ लेने गया था, स्टेशनरी खरीद के लाया, कैश मेमो लाया, उसका साइन यहाँ पे करा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नरेशन भी लिखना होता है। जैसे आपने मान लीजिए कि फ़र्नीचर ख़रीदा है, तो फर्नीचर ख़रीदे होंगे तो हम कैश मेमो लाए होंगे, तो कैश मेमो का सीरियल नंबर यहाँ लिख देते हैं, जिस दुकान से ख़रीदा कैश मेमो पे छपा रहता है, वहाँ नाम लिख देते हैं। अच्छा, हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, करेंसी मतलब दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बस लिख देंगे। लेकिन आप बैंक के थ्रू चेक से पेमेंट कर, यहाँ पे आप बैंक, किस बैंक का चेक दे रहे हो, चेक का सीरियल नंबर, यहाँ सब जगह दिया हुआ है नरेशन, डिटेल्स भरने के। नरेशन मीन्स क्या है, डिटेल भरने के लिए है ये। तो ये आपका हो गया डेबिट वाउचर। अब जो दूसरा तरह का वाउचर है, वो वाउचर है पैसे मिलने पर। अभी जो हमने पढ़ा ये पैसे देने के लिए है, पेमेंट वाउचर। अब पैसे हमसे मिलते भी हैं, हमसे मीन्स हमको, हमारे फॉर्म में, हमारे बिजनेस में पैसे आते भी हैं, तो उनके लिए रिसीट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। वही अपनी फॉर्म का नाम हम पहले से ये फॉर्मेट प्रिंट करा के रखते हैं। और ये हो गया, यहाँ वाउचर नंबर हम पेन से लिख देते हैं, डेट पेन से लिख देते हैं। क्रेडिट किया जाता है सोर्स, जिस सोर्स से पैसे आए। जैसे गुड सेल करके पैसा आया तो यहाँ सेल्स अकाउंट लिख दिए, कमीशन का पैसा आया यहाँ कमीशन लिख दिए, और डेटर से पैसा आया तो यहाँ डेटर का नाम लिख दिया। डेटर मीन्स कस्टमर, अगर उधार दिए थे जिसको, जिस पर्सन को आप उधार पे गुड्स बेचते हो वो डेटर होता है। कस्टमर को ही डेटर बोलते हैं अगर पैसा मिलना बाकी है तो हाँ, कस्टमर का नाम यहाँ पे आप लिख दिए। कभी कभी हम असेट हमारा पुराना हो जाता है, जैसे फर्नीचर पुराना हो गया था, बेच दिए, तो सोर्स क्या हुआ, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ मीन्स यहाँ सोर्स लिखना होता है, कि सोर्स से पैसे आ रहे हो, सोर्स का नाम यहाँ लिखना होता है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ पे डिटेल लिख देंगे यहाँ पे, और मैनेजर का सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे अकाउंटेंट का सिग्नेचर होगा। ये आपका हो गया क्रेडिट वाउचर। तो ध्यान देना है, क्रेडिट वाउचर में यहाँ पे क्या लिखना है, सोर्स का नाम, जिस सोर्स से आपको पैसा आ रहा है। जैसे कमीशन आ रहा है, इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, गुड सेल करके पैसा आ रहा है तो सेल्स अकाउंट लिख दिए। कोई मशीन बेच के पैसा आया, मशीन लिख दिए। फर्नीचर बेच के पैसा आया, फर्नीचर लिख दिए। कस्टमर से, डेटर से पैसा आ रहा है, डेटर का नाम लिख दिए। बैंक से पैसा आ रहा है तो बैंक का नाम लिख दिए। इस तरह से आप यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ डिटेल में लिख देते हैं। जैसे मान लो चेक के थ्रू पैसा आया तो यहाँ चेक नंबर वगैरह लिखेंगे, किस बैंक का चेक है, तो ये सब डिटेल यहाँ लिख देंगे। क्रेडिट वाउचर हो गया। इसके बाद ये हो गया कैश वाउचर, जो दो तरह के बताए, कैश आना और कैश जाना। कैश पे करेंगे तो पेमेंट वाउचर यानी डेबिट वाउचर, और कैश रिसीव होगा तो रिसीट वाउचर यानी क्रेडिट वाउचर। अब ऐसे हम ट्रांजैक्शन की बात, ऐसे भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं जिसमें फ़िलहाल पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, उधार ट्रांजैक्शन हम कह सकते हैं इसको। तो उसके लिए हम जो वाउचर बनाते हैं वो ट्रांसफ़र वाउचर बनता है। अगेन वही, ये पहले से प्रिंट करा के रखे रहते हैं हम, यहाँ हम फिलअप करते रहते हैं। वाउचर का नाम लिख दिए, यहाँ पे हमारी अपनी फर्म का नाम रहेगा। आप जिस फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो
उसका नाम रहता है। डेट, वाउचर नंबर यहाँ पेन से लिख दिया जाता है, ये सब लिखना पड़ता है यहाँ पे। डेबिट क्रेडिट, देखिए इसमें दोनों है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें डेबिट वाउचर अलग था, क्रेडिट वाउचर अलग था, क्योंकि उसमें कैश अंडरस्टूड था कि पेमेंट वाउचर है, डेबिट वाउचर तो पक्का है कि पैसा दिए होंगे, रिसीट वाउचर यानी क्रेडिट वाउचर पक्का कि पैसे आए होंगे। लेकिन यहाँ तो पैसा है ही नहीं, लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हम लोग पढ़े थे डबल एंट्री सिस्टम, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, पक्का है। तो डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे, क्रेडिट कौन सा अकाउंट करेंगे, रूल आप पढ़े होंगे, डेबिट क्रेडिट का रूल आगे हम पढ़ाएंगे अभी। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हो गया, ये डेबिट का टोटल हो गया, ये क्रेडिट का टोटल हो गया। यहाँ पे अकाउंटेंट का सिग्नेचर हो गया, जैसा कि हर तरह के वाउचर में होता है। यहाँ मैनेजर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाता है कि जो ट्रांजैक्शन है ये जेन्युइन है, ऑथेंटिकेटेड है, वेरीफाइड है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये सब क्या है, ये सब वाउचर वगैरह ये सब इसलिए होता है कि जो भी रिकॉर्ड हो बुक्स ऑफ अकाउंट पक्का रहे, वो फेक एंट्रीज ना हो, फ्रॉड ना होने पाए, इसलिए ये सब होता है। और कोर्ट में इसीलिए वाउचर को सोर्स डॉक्यूमेंट को क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर के साथ अटैच रहता है, तो कोर्ट में भी प्रूफ के तौर पे काम आता है। कभी इनकम टैक्स वाले आपसे मांग लिए कि भाई आप दिखाओ, कभी ये जीएसटी वाले, कमर्शियल टैक्स वाले आपसे प्रूफ मांग सकते हैं। कोई डिस्प्यूट होने पर कोर्ट में आपको ये प्रूफ के तौर पे आप इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि इसकी लीगल वैलिडिटी है, तो पक्का हो जाता है। और तभी अकाउंटिंग सही है, अदरवाइज अकाउंटिंग का क्या मतलब, बिना प्रूफ के कुछ लिखा है तो कोई मतलब नहीं होता उसका। तो ये ट्रांसफ़र वाउचर है, तो इसमें क्या फिलअप किया जाता है, जैसे वाउचर नंबर तो फिलअप करेंगे, डेट फिलअप करेंगे। डेबिट क्रेडिट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा उधार पे, पैसे नहीं दिए, तो गुड्स आप यहाँ पे डेबिट करेंगे परचेजेज अकाउंट, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नाम लिखोगे उस सप्लायर का यानी क्रेडिटर का जिससे आपने गुड्स उधार खरीदा। तो ये है, सिंपल सी बात है। आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन, जैसे आप डिप्रिशिएशन लगाते हैं मशीन पे, तो यहाँ डिप्रिशिएशन अकाउंट, यहाँ मशीनरी अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज किए कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये डेबिट क्रेडिट के बारे में आपको और ज़्यादा क्लियर तब होगा जब इसके बाद हम जर्नल चैप्टर पढ़ाएंगे, जर्नल एंट्री, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे जैसे ही हम जर्नल बताएंगे, आप अपलोड करेंगे वीडियो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो ट्रांसफ़र वाउचर है ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनता है, जैसे मैंने क्रेडिट परचेज के लिए भी हो सकता है, क्रेडिट सेल के लिए भी होता है। उधार पे हम गुड्स अगर सेल किए मान लेते हैं, तो यहाँ पे जिस कस्टमर को उधार पे सेल किए उसका नाम आएगा, क्योंकि पैसा तो मिल नहीं रहा है तो नाम लिखना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट का यही रूल है, उधार है तो नाम आएगा, और यहाँ पे सेल्स लिख देंगे। परचेज किए तो यहाँ परचेजेज अकाउंट आ जाएगा डेबिट में, और जिससे परचेज किए उसका नाम यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। इस तरह से ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है फ़िलहाल, उस ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर बनता है। कौन सा अकाउंट डेबिट करना है यहाँ लिख देंगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है यहाँ लिख दें, अमाउंट यहाँ लिख देंगे, साइन हो जाएगा, मैनेजर का साइन हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। तो ये वाउचर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं अकाउंटिंग की, तो बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अच्छे से देखिए, तैयार कीजिए।